नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र। आज हम किसी कानूनी विषय पर बात करने के लिए नहीं आए हैं। आज ना किसी धारा के पर बात करेंगे और ना ही कोई कानूनी बात करेंगे। आज हम सामान्य बात करेंगे जो मैं अक्सर देखती हूँ, जिसको मैं अक्सर फेस कर रही हूँ। आजकल के जो लड़के लड़की हैं, उन लोगों ने शादी को तो एकदम मजाक समझ के रखा है। शादी हुआ चाहे डिवोर्स हुआ, वह तो उनके लिए खेल खिलवाड़ का विषय हो गया है। मेरे पास कई बार कॉल आता है कि अब मेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और हम तलाक लेना चाहते हैं। अब मैं यह पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हस्बैंड के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, आप हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस बात की जानकारी आपको हस्बैंड को पहले ही दे देनी थी। कई बार लड़कियां मुझे कॉल करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ससुराल में नहीं जाऊंगी। देखिए, तो इसके विषय में मैं यह कहना चाहूँगी कि यदि कोई भी लड़की अकेले रहना चाहती है, न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती है, माता पिता के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, तो उसको शादी के पहले ये सब बातें क्लियर कर देनी चाहिए। यदि उसको खाना बनाना नहीं आता है, वो खाना नहीं बनाएगी, तो ये सब बातें भी शादी के पहले क्लियर कर देनी चाहिए। और लड़के वालों को भी, अगर लड़का अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है, तो उसे ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ूंगा और मेरे लिए मेरे माता पिता बहुत इम्पॉर्टेंट है और तुमको मेरे माता पिता और मेरे जो भी घर के जो सदस्य हैं, जॉइंट फैमिली में तुमको एडजस्ट होकर रहना पड़ेगा। ये सारी जानकारी शादी से पहले आपको लड़की को दे देनी चाहिए। और लड़के वालों के लिए एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर लड़के की सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, लड़की को इसकी जानकारी एकदम सही सही देनी चाहिए, क्योंकि लड़की अपने मन में बहुत सारे विचार लेके आ जाती है और उसके बाद जब उसको वो सब नहीं मिलता है तो ये भी अलगाव का कारण बनता है, तलाक का कारण बनता है। और यदि लड़की भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती है, वो साथ में एडजस्ट नहीं करना चाहती है, तो ये सब बातें शादी के पहले बता देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बाद में 1 साल में तलाक, 6 महीने में तलाक, 7 महीने में तलाक, ये सब क्या हो रहा है। ये सब जब मैं सुनती हूँ, कई बार जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो साथ में रहते हैं और मुझे कॉल करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। जब मेरी उनसे बातचीत होती है, तो जब मैं पूछती हूँ कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो उनका यही जवाब होता है कि हम तो साथ में रहते हैं। जब मैं उनसे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछती हूँ कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तो उनकी फ्यूचर की भी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि वो अलग अलग रहेंगे कि साथ में रहेंगे। यानी उनको साथ में रह के ही डिवोर्स चाहिए होता है। लड़की को भी घर भी चाहिए होता है, उसको पैसा भी चाहिए होता है और तलाक भी चाहिए होता है, और परिवार की किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं चाहिए होती है। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि आपने शादी की है तो चाहे वो लड़के पक्ष का सगे संबंधी हो या लड़की पक्ष के सगे संबंधी हो, आपको हर किसी से रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा। आप माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकते हैं, आपको माँ बाप से भी रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। धन्यवाद।